ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इकाई 3 508 आपका जो ब्लॉक 1 के इकाई 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम देखेंगे। और जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया था वहाँ के जो बहुविकल्पी सवाल हैं वो प्रत्येक वीडियो पर बताया जाता है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अंतिम तक देखिए, तो जो है वहाँ पर जितने भी जो बहुविकल्पी सवाल हैं उनके जो उत्तर है वो कहीं पर नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल ट्वेंटी क्रिएशन चैनल पर मिलेगा। अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को देखते हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आपके जो इकाई 3 में जो है निस्पंदन कलाओं के महत्वपूर्ण घटक क्या है। और जो दूसरा जो सवाल बनता है वो आपका है, हमारे देश में गाए जाने वाले गीत के विभिन्न प्रकार क्या हैं, 3 उदाहरण देना है आपको। और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बीच में क्या अंतर है ये बताना है। आप एक प्रायोगिक फोल्डर क्यों बनाते हैं, फाइल क्यों बनाते हैं, एक निस्पंदन की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, कठपुतलियों में उपयोग करने वाले खालिस्तान और आसान होनी चाहिए, मंच एक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां निष्पादकों और दर्शकों के बीच खालिस्तान होनी चाहिए। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए परफॉर्मेंस आर्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक परफॉर्मेंस आर्ट के जो मुख्य घटक है, मुख्य जो मूल आधार है वो क्या चीज़ है वो हमको समझना है। तो निस्पंदन कला मतलब वही है जो देख कर नृत्य करके या हाव भाव करके जो एक्ट किया जाता है उसे ही हम निस्पंदन कला कहते हैं। जैसे नाटक में होता है, डांस में होता है, जो अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके, जो बोली का इस्तेमाल करके, आँख कान नाक जिसका भी इस्तेमाल करके आप जो है लोगों को मनोरंजन करते हैं वो आपके निस्पंदन कला कहलाते हैं। तो इनमें जो मुख्य घटक क्या है, मुख्य तत्व क्या है वो पहले अपन समझ लेते हैं। सभी निस्पंदन कलाओं के आधार है सुनना, देखना, आत्मसात करना, अनुकरण करना, अन्वेषण करना, अभिव्यक्त करना, निस्पंदन करना आदि। जब हम एक नृत्य, संगीत या नाटक देखते हैं या करते हैं तो हमारे सभी अंग जागृत हो जाते हैं। जैसे आप नाचते हो तो आपके जो कान नाक सभी अंग जो है काम करते हैं। तो देखिए इनके जो मुख्य घटक है वो पहला है अभिव्यक्ति, और दूसरा है सुनना और अवलोकन करना, और नेक्स्ट है आपका अन्वेषण। तो आइए समझते हैं कि अभिव्यक्ति क्या चीज़ है। अभी किसी चीज़ को देख कर रिएक्ट कैसे करते हैं। सभी जीव के पास सभी अंग होते हैं, हमें सुनने, देखने, सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने में सहायता प्रदान करते हैं। जब हम वास्तव में उपयुक्त गतिविधियों को करते हैं जो कि किसी भी मानव जाति के लिए स्वैच्छिक है तो हम विविध अभिव्यक्तियां देते हैं। जो अभिव्यक्तियां दूसरों को हमारे विचारों को समझने में सहायता करती है, यानी कि हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि दूसरों को समझने में आसानी हो या सहायता करती हो। उसी प्रकार जब हम किसी भी कला के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियों को शैलीकृत करते हैं तो अभिव्यक्तियाँ एक मुख्य भूमिका अदा करती है। तो ये है अभिव्यक्तियाँ। फिर आपका आता है सुनना। परफॉर्मेंस आर्ट के लिए जो सुनना महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी भी चीज़ को या किसी भी एक्ट को करना चाहेंगे तो उनके जो है कैसे वो आवाज़ करते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो चलते हैं, अगर ये हम सुनेंगे देखेंगे तभी जाके हम जो उसका सही एक्ट कर सकते हैं। जैसे पक्षियों का पहचानना, पानी का बहना, जानवरों की आवाज़, वर्षों के बूंदों के पीट पीट, पत्तियों का खड़कना, हवा की श्रृंखला, कदमों की आवाज़, विभिन्न मानव जाति की आवाज़ आदि। मानव जाति विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें संचारित करता है, जैसे बच्चे के जन्म पर, परिवार में मौत पर, विभिन्न प्रकार के उत्सव आदि पर। अतः सुनना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अभ्यास है। तो हम जो है सुनकर जो बेहतर आर्टिस्ट बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं। फिर आपका आता है अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो उसके जो चलने का हाव भाव है, बोलने का हाव भाव है, वो कैसा है वो हम देखकर ही कर सकते हैं। जब भी हम नाटक वगैरह देखते हैं तो अवलोकन करते हैं कि वो कैसा कपड़ा पहना है, या फिर साधन क्या है, गहने क्या है, बनावट क्या है, दर्शकों के साथ उनका जो आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर अपन अवलोकन करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है अवलोकन निस्पंदन कला में। तो ये है आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट है आपका अन्वेषण, यानी कि खोज करना। सुनना, अनुकरण करना, आत्मसात करना, संबंधित करना आदि अन्वेषण के मूलाधार है। शिक्षक निस्पंदन कला रूपों के माध्यम से उत्सुकता बढ़ाकर अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। अन्वेषण की यह मनोवृत्ति विशिष्ट और नवनीत
नवीन ज्ञान अर्जित करने में सहायता करता है। हम हमारे ज्ञान और समझ के साथ अन्वेषण करते हैं। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले कितने हैं हमारे चैनल पर लाइक और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक की जो बटन है उसको आप नीला कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब लिखा है अगर वो रेड दिख रहा है तो उसको भी दबा दीजिए, और बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा घंटी का निशान, उसको भी दबा दीजिए। फिर आपका जो दूसरा जो सवाल है, हमारे देश में गाए जाने वाले गीत की विभिन्न प्रकार क्या हैं, 3 उदाहरण दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर जो है ये पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय संगीत के ऐतिहासिक विकास स्वामी प्रज्ञानंद से एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्राचीन समय में सभी अनुष्ठान एवं उत्सव संगीत के तत्वों से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर जो मुख्य है प्रज्ञानंद, धार्मिक गीत, लोरियाँ, प्रेम गीत, खेल एवं पीने के गाने, कृषि के गाने, शिकार आदि शोक, हर मौके पर भारत में जो है गीत गाए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं भाई, इसका कितने प्रकार हैं हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, और ना ही आपके सिलेबस में भी दिया है, ना ही सवाल ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है, कितने प्रकार के होते हैं ये बताना नहीं है। विभिन्न प्रकार के होते हैं तो विभिन्न प्रकार जितना भी आपको याद आता है वो आपको लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अपने से आप कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना नहीं है। और मौसमी गाने लोगों के जीवन का एक अप्यार्य अंग बन गए हैं, और बहुत सारे जो आपके राज्य में अपने अपने राज्य में अलग अलग लोकगीत होते हैं, विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। लोकप्रिय गाथा गीत और लोकगीत लोगों के घरेलू घटनाओं और अस्तित्व के स्वैच्छिक आनंद के वर्णनात्मक लेखा के समान है। विभिन्न व्यवसायों के संपूर्ण संगीतात्मक वृत्तांत जैसे 10 पटाओं के चित्रात्मक गीत, सहेजियों और बाउल्स के रहस्यमय गीत, बहुत सारे ऐसे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अपन क्या दिया है, 3 उदाहरण देना है। तो अपन लोकगीत लेते हैं। लोकगीत में जैसे यहाँ पर राजस्थान का दिया है, तो आप यदि छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के लगा सकते हैं, यूपी के हैं तो यूपी के, पंजाब के, जो आपको लोकगीत याद है वो आप लिखिए। वैसे यहाँ पर दिया है राजस्थान के बारे में, ओकुन बीजे बाजरो या बादली, ओकुन बीजे मोठ मेवा मिश्री। जो राजस्थानी है वो समझेंगे, और जिनको राजस्थानी नहीं आता वो नहीं समझ सकते, इसलिए आप जो है अपने राज्य के लोकगीत लिखिए। फिर प्रथा गीत देखिए, चले धान काटे धनिया जल्दी चलना, ये बिहार का लोकप्रिय प्रथा गीत है, जहाँ जो कि फसलों को काटते समय गाया जाता है। फिर आता है भक्ति गीत, आनंद लोक मंगल को, रविंद्र संगीत। इसमें भक्ति गीत में आप अपने से कोई सा भी भक्ति वाला डाल सकते हैं। फिर आपका जो तीसरा जो सवाल है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बीच क्या अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसको जो है अपने से बना सकते हैं। लोक जो है सामान्य लोक चाल के, लोगों नृत्य का विकास सामान्य लोगों के जीवन से होता है और जो सामंजस्य में निष्पादित किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से स्कूल क्लास वगैरह नहीं होता पहले के ज़माने से। अभी तो खैर क्लास वगैरह लगता है लोकगीत को सीखने के लिए भी। ये नृत्य त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, रीति, धार्मिक उत्सव, आनंद के लिए अवसरों, मौसम आदि के अवसर पर निष्पादित किए जाते हैं। शादी, वर, विवाह जो भी है वो उमंग की तरह उसको देखा जाता है लोक नृत्य को। और शास्त्रीय नृत्य जो है नृत्य रूप जो कि विकसित, सृजित और ठोस आधार वाला है को शास्त्रीय नाम दिया गया है। इसकी एक विशिष्ट शैली है। इसको सीखने के लिए गुरुओं का शरण लेते हैं, और विशिष्ट कला जो जिनको अच्छा आता है वही गुरु होते हैं भाई। नृत्य का शास्त्रीय रूप मंदिरों के साथ साथ शाही राज्य दरबारों में निष्पादित किया जाता है। मंदिर में नृत्य का एक धार्मिक उद्देश्य था, जबकि राज दरबारों में शुद्ध मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होता था। यह लोक निस्पंदन और कक्षा में व्यवस्थित अधिगम के लिए मंच पर आ चुका है, जैसे कि संगीत कला विश्वविद्यालय में जो भी है इसको जो है शास्त्रीय संगीत को सिखाया जाता है। ये इसके जो कुछ उदाहरण है, कथक, भारतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी आदि। फिर आपका आता है, आप एक प्रायोगिक फोल्डर क्यों रखते हैं, जैसे कि अपन ये चर्चा कर चुके हैं 505 पर्यावरण संबंधित या गणित में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप जो है फाइल बनाकर प्रत्येक बच्चे का अलग से क्यों रखते हैं स्कूल में, तो ये हमें सहायता करती है कि विविध गतियों के जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनके सारे जो एक एक बच्चे का क्या है प्रगति रिपोर्ट टाइप के जो है आप बना के रखते हैं, वही है। तो यह विविध गतिविधियों की प्रकृतियों के प्रलेखन को जानने में, स्व-विश्लेषण और प्रतिक्षण, समकालिक सुधार में, भविष्य के लिए फोल्डर को पुनः भंडार में जब बच्चे बड़े होते हैं और अपने बीते हुए रिकॉर्ड को देखते हैं तो उनमें उल्लास और विजय की समझ आती है। तो इसलिए जो है हम फोल्डर बना के रखते हैं। फिर आपका जो 5वां जो सवाल है वो, एक निष्पादन की योजना बनाते समय ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 3 बिंदुओं की सूची बनाइए। आप यदि परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप क्या क्या रखेंगे, वो समय, कितने समय का वो एक्ट है वो अपन देखते हैं, स्थान देखते हैं कि किस कैसे स्थान है और किस तरह से उसमें करना चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे बिहार है वहाँ जाके आप जो है
अपना जो छत्तीसगढ़ी में दिखा रहे हैं तो वो नहीं बनेगा भाई, स्थान के हिसाब से। और मंच बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करता है कि आपके जो कलाकार के हिसाब से आपको मंच तैयार करना है, छोटा भी नहीं होना है, बड़ा भी नहीं होना है, आपके कलाकार के हिसाब से होना चाहिए। कथा, वस्त्र, आभूषण, ये तो पहनावा बढ़ावा जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्ट के लिए। अब बाहुबली बने हो और पहने हो आप अनारकली ड्रेस तो फिर आपको वो जमेगा नहीं, इसलिए जो है इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इकाई 3 में ऐसे है जी कि जो सवाल है वो अपने से आप बना सकते हैं, इसमें कोई याद करने की वाली बात नहीं है। आप यदि एक बार वीडियो को देखते हैं और एक बार जो है PDF को देखते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कठपुतली उपयोग करने में खालिस्तान और आसान होनी चाहिए, स्थायी और आसान होने चाहिए, इसमें जो है स्थायी आएगा, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए, मंच एक ऐसी ऊंचाई पर होना चाहिए जहाँ निष्पादकों और दर्शकों के बीच खालिस्तान संयोजन होना चाहिए, यानी कि कलाकार और दर्शक के बीच आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे इधर एक्ट कर रहे हो और उस तरह से दर्शक का क्या रिस्पॉन्स है वो आप देख नहीं पा रहे हो तो फिर आपका एक्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको इकाई 3 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हल होते हैं। बहुत मेहनत से आपके लिए PDF तैयार किया जाता है। वीडियो को कृपया करके लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन शिक्षक साथियों के पास अध्ययन सामग्री नहीं है वो इनको पढ़कर जो है उत्तीर्ण हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।